नमो नमः मित्रों। मैं सचिन पांडे टीजीटी पीजीटी अध्ययन मंत्र के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में केवीएस टीजीटी संस्कृत में हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या पूछे जाते हैं। बहुत आसान ये जो सिलेबस है केवीएस टीजीटी का, बहुत अच्छा मौका है। आप सब लोग जो लोग टीजीटी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय से, उनके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केवीएस टीजीटी के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो आपके सामने ये लिखा है केवीएस टीजीटी संस्कृत में पढ़े जाने वाले पाठ्य पुस्तक। कौन कौन से पाठ्य पुस्तक हैं? तो विशेष पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी, सीबीएसई पाठ्यक्रम में प्रदत्त एवं कक्षा 6वीं और 10वीं तक की पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा संकल्पना सम्मिलित है। हालांकि प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणाओं और अनुप्रयोगों की स्नातक स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। आपको एनसीईआरटी बोर्ड में जो पाठ्य पुस्तक है 9 से लेकर 6 से लेकर के 10 तक, उन्हीं पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना है। बस बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। उसी पुस्तक को उठाइए और एक एक पाठ करके पढ़ जाइए बस। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि रुचिरा रुचिरा प्रथम भाग एनसीईआरटी दिल्ली द्वारा प्रकाशित जो है वो रुचिरा कक्षा 6 में पढ़ाई जाने वाली ये पाठ्य पुस्तक है। तो रुचिरा के हर एक पाठ को अच्छे से हमें पढ़ लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रुचिरा द्वितीय भाग जो कक्षा 7 में पढ़ाया जाता है और एनसीईआरटी द्वारा, ये नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है ये पुस्तक। तो रुचिरा पुस्तक को हमें पढ़ जाना है एक एक पाठ को अच्छे से, ठीक। उसमें अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छा दिया हुआ है। रुचिरा तृतीय भाग भी हमें पढ़ना है जो एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। तो रुचिरा तृतीय भाग का अध्ययन कहाँ होता है? कक्षा 8 में। कक्षा 8 की ये पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी बोर्ड की। उसके बाद सेमुसी पढ़ना है। सेमुसी कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है। कक्षा 9 की यह पाठ्य पुस्तक है। सेमुसी का प्रथम भाग एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित है। इस सेमुसी को पढ़ लेना है। फिर सेमुसी के द्वितीय भाग को पढ़ना है जो कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है। तो यही रुचिरा के पहले, दूसरे, तीसरे भाग को जो 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में, और 9, 10 जो इसमें आपको सेमुसी पहला भाग और दूसरा भाग 9, 10 में पढ़ाया जाता है। तो इन्हीं 5 पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना है। इन 5 पाठ्य पुस्तकों को सबसे पहला काम करिए, आप मार्केट के से इसको खरीद लीजिए। मुश्किल से ये 5 पुस्तक मिला के आपको 200 के अंदर ही आपको ये 5 पुस्तक मिल जाएंगे। एक एक पाठ करके आप पहले रुचिरा पहले भाग को पढ़िए, फिर वो खत्म हो जाए तो दूसरे भाग को पढ़िए। बहुत मतलब बिल्कुल क्लियर है, इसमें कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। उन्हीं 5 को उठाना है और उसको पढ़ जाना है, अच्छे से पढ़ जाना है। सबसे बड़ी विशेषता एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की ये है कि उस पुस्तक के पाठ के नीचे जो अभ्यास दिए होते हैं, अभ्यास कार्य दिए होते हैं, वो आपके लिए बहुत परीक्षोपयोगी होते हैं। उसमें संधि, समास, कारक, प्रत्यय सबके आपको अभ्यास मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको इसके बाद में आपको अध्ययन कराऊंगा ही, मैं एक एक करके सभी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाऊंगा। आप लोगों केवीएस के बैच से जुड़ जाएंगे। आपको मैं एक बात और ध्यान देना है, समास में अगर व्याकरण की बात करें तो व्याकरण हम अलग से भी पढ़ लेंगे, संधि, समास, कारक। तो जो सवाल आते हैं संधि से, जैसे संधि का कोई शब्द दे दिया, उसमें संधि पूछेगा कि उपेंद्र में कौन सी संधि है, या दूसरा सवाल उपेंद्र में कौन संधि विच्छेद बताइए उपेंद्र में। तीसरा सवाल आपसे संधि से ये पूछ लेगा कि उपेंद्र में गुण संधि है तो किस सूत्र से है। तो संधि में सूत्र, किस सूत्र से संधि हुई है, और शब्द में कौन सी संधि है, और उस शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ये 3 बातें। तो एक चार्ट बना लेंगे भाई, अस संधि में है तो दीर्घ गुण वृद्धि यण आयादि है, तो उसका चार्ट बना लेंगे, उसका उदाहरण, उसके सूत्र नोट कर लेंगे, तैयार हो गया। हल संधि, व्यंजन संधि का एक चार्ट बना लेंगे, उदाहरण, सूत्र और उसके संधि विच्छेद, हो गया। इसी तरह यही समास में करना है। समास का कोई उदाहरण दे देगा, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है, पहला प्रश्न। दूसरा सवाल ये हो जाएगा पीताम्बर में का विग्रह बताइए, पीता अंबर यशस। अगला प्रश्न हो जाएगा पीताम्बर में यदि बहुब्रीहि है तो किस सूत्र से है। तो समास में भी उदाहरण और विग्रह, उदाहरण, विग्रह, सूत्र,
इस तरह चार्ट बना के हम लोग आसान से अध्ययन कर लेंगे। कारक, कारक में भी किस विभक्ति में कौन सा, किस अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, जैसे अभिता परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है, हाँ, नमः स्वस्ति स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है। इस तरह कारक में सातों विभक्तियों का प्रयोग किन अर्थों में होता है, किस सूत्र से होता है, ये सारी चीजें। फिर आपका प्रत्यय आ गया, तो किसी शब्द को देखकर प्रत्यय की पहचान कैसे करें। बहुत प्रसिद्ध प्रत्यय जिसमें कृदंत प्रत्यय सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो कृदंत में तब्य तनियर है, तो तब्य तब्या तब्यम दिखे पठितव्य पठितव्यम तब्यत प्रत्यय, पठनीय पठनीय पठनीयम पठनीय अनियर प्रत्यय। तो इस तरह अंतिम वाले शब्द को देखकर हम प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं। एक एक करके सभी प्रत्ययों का मैं बहुत आसान अध्ययन आपको कराऊंगा। तो प्रत्यय के बाद, उसके बाद आपको संधि समास कारक प्रत्यय हो गया। इस तरह से आपको अव्यय पढ़ लेना है, उपसर्ग पढ़ लेना है, समास विग्रह, कुछ साहित्य की चीजें पढ़ लेनी है। इस तरह हम लोगों को केवीएस टीजीटी में मतलब बहुत सामान्य रूप से भी मेहनत करने पे आपको सफलता मिल सकती है और बहुत अच्छा आपके लिए ये मौका है। तो आप सब लोग बिना देरी किए हमारे अध्ययन मंत्र के प्लेटफॉर्म पे केवीएस का बैच प्रारंभ हो चुका है। केवीएस का बैच प्रारंभ हो चुका है। आप यदि केवीएस पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिस्काउंट के साथ प्रारंभ हुआ और इसमें डिस्काउंट आपको चल रहा है कब तक, तो ये डिस्काउंट आपको मिलेगा केवल 20 मार्च तक। ये होली पर ऑफर चल रहा है। तो आप लोग बिना देरी किए अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप डाउनलोड करके और वहां से आप केवीएस के बैच से जुड़ जाएंगे। इस बैच में जुड़ने के बाद मैं आपको एक एक पाठ्य पुस्तक बहुत सरल ढंग से, रुचिरा के तीनों भाग और सेमुसु के दोनों भागों को, एक एक पाठ को हम लोग आराम से सरल ढंग से पढ़ेंगे और साथ में व्याकरण को भी विस्तृत अध्ययन। तो कहीं से कोई कमी नहीं रह जाएगी। बहुत विधिवत तैयारी हम लोग करेंगे जिसमें आपको संस्कृत में अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं केवीएस में, तो आप लोग टीजीटी के संस्कृत बैच से जुड़ जाएंगे अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप डाउनलोड करके। वहां आपको टीजीटी के संस्कृत बैच आपको अवेलेबल है, वहां आपको मिल जाएगा। अन्य किसी भी सब्जेक्ट की भी आप तैयारी करें केवीएस में तो आप अन्य सब्जेक्ट से भी जुड़ सकते हैं। आपको ये ऑफर चल रहा है डिस्काउंट। जनरल पेपर के लिए मात्र आपको 1199 देने हैं, कंप्लीट पीआरटी पेपर के लिए 1499 देने हैं, कंप्लीट टीजीटी पेपर के लिए 1999 और कंप्लीट पीजीटी पेपर के लिए 2499। तो अगर आप टीजीटी की या पीजीटी की या पीआरटी की तैयारी केवीएस से कर रहे हैं तो आप लोग 20 मार्च से पहले इस बैच से जुड़ेंगे तो आपको ये ऑफर मिलेगा, नहीं तो फिर वो पहले वाला ऑफर मतलब प्राइस दिखने लगेगा। तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है होली का ये मौका, और इस मौके का लाभ लेकर के आप लोग अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 9555695557 पे। अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप डाउनलोड करके केवीएस के बैच से जुड़कर इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने यही केवीएस के सिलेबस के बारे में बताया कि टीजीटी संस्कृत में क्या आपके परीक्षा में आते हैं। तो आज बस इतना ही, अगले हम नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।